जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मोर तैयारी में। दोस्तों, अभी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का ऑनलाइन आवेदन चल रहा है और साथ ही इसकी डेट में वृद्धि कर दी गई है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में। इसमें बहुत सारे टेक्निकल इशू भी देखने को मिल रहे हैं, जैसे आधार ऑथेंटिकेशन, आधार शेडिंग की प्रॉब्लम। तो इस टाइप की जो अलग अलग समस्या उनके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के बारे में। और इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि चैनल में आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके जो टेक्निकल इशू आ रहे हैं, आधार ऑथेंटिकेशन फेल्ड, इसके बाद आधार शेडिंग की प्रॉब्लम, और आधार में आपका अलग नाम है, मार्कशीट में अलग नाम है। ठीक है, तो इस टाइप के अलग अलग काफ़ी सारे समस्या है। तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। और लॉक कब तक होना है, इसकी डेट कब तक वृद्धि की गई है, इन सभी विषयों पे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की जो फॉर्म है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है और इसकी डेट जो अंतिम अभी बढ़ा दी गई है वो है आपका 31/12 तक। 31/12 तक इसकी डेट में अभी वृद्धि कर दी गई है। 31/12/2024 तक आप ऑनलाइन आवेदन करा सकेंगे। जो भी कैंडिडेट जिनके टेक्निकल इशू चल रहे हैं बैंक में, आधार शेडिंग में, आधार ऑथेंटिकेशन में, तो ये सब आप बैंक के माध्यम से और आधार सेवा केंद्र के माध्यम से अपडेट करा सकेंगे। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें जो बेसिक दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है उनके बारे में। तो देखिए, बेसिक दस्तावेज़ में आपको बता दूँ, आधार कार्ड, फ़ोटो लगेंगे। इसके अलावा आपके 10th एंड 12th के डिटेल लगते हैं, तो मार्कशीट की आवश्यकता होगी। और सबसे बेहद ज़रूरी है कि आधार शेडिंग बैंक अकाउंट का होना। तो आधार शेडिंग बैंक अकाउंट का मतलब है दोस्तों डीबीटी। अभी जो भी सरकार जिस भी योजना में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो पूरे डीबीटी बेस पे ही पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो आपके किसी भी बैंक में डीबीटी इशू होना चाहिए। अगर आप डीबीटी के इशू से बार बार जूझ रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का अकाउंट। ये आपको 24 घंटे में ही ऑटो डीबीटी एक्टिव करके बैंक अकाउंट दे देता है फ्रेंड्स। तो अगर आपके जो पुराने बैंक है, कोई भी बैंक है, उनमें अगर आप डीबीटी की समस्या से जूझ रहे हैं या आधार शेडिंग की समस्या से जूझ रहे हैं और आपने आवेदन दे दिया, उसके बाद भी आपका डीबीटी एक्टिव नहीं कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट ओपन करा लीजिए, जिसमें आधार शेडिंग के साथ साथ आपको डीबीटी की सुविधा मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीबीटी इशू के लिए। और उसके बाद जो आधार ऑथेंटिकेशन की इशू आ रही है, तो आधार ऑथेंटिकेशन की इशू का कारण मैं बता देता हूँ, वो है सर्वर इशू। सर्वर इशू का मतलब है कि आपका आधार का डेटा एक्सेस नहीं कर पा रहा है सर्वर, इस वजह से आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रॉब्लम है वो दिखाई देता है फ्रेंड्स। बाकी आधार ऑथेंटिकेशन जिनका इशू आ रहा है उनका फॉर्म फिल हो सकेगा, थोड़े देर में आप ज़रूर इसके ट्राई कीजिए। बाकी यह फॉर्म फिल हो सकता है। जिनका आधार शेडिंग इशू है वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे जब तक कि उनका आधार एक्टिव नहीं होगा बैंक डिटेल के साथ। ठीक है, तो डीबीटी ज़रूर इशू कराइए कोई भी बैंक अकाउंट में। तीसरी चीज़ आपको किस बात को ध्यान रखना है, आपका जिस बैंक अकाउंट में डीबीटी एक्टिव है, ऑनलाइन माध्यम से यह चेक हो जाता है आधार की साइट से, तो वहाँ चेक करा लीजिए। उसके माध्यम से आप जिस अकाउंट को वहाँ दिखा रहा है उसी अकाउंट को आप ऑनलाइन पोर्टल में चढ़वाएं। इससे आपको सुविधा होगी। और किसी भी प्रकार के, जैसे आपने किसी दूसरे अकाउंट को दे दिया और दूसरे अकाउंट में पैसे चला जाएगा तो आपको बाद में कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो जिस अकाउंट को डीबीटी में शो कर रहा है उसी चीज़ को आप यहाँ ऑनलाइन माध्यम से स्कॉलरशिप पोर्टल में अपलोड कराएँ। ठीक है फ्रेंड्स, आप 10वीं 12वीं की मार्कशीट और आपका फ़ोटो, ये सारी चीज़ इसमें बेसिक डिटेल लगता है। जैसे आप फर्स्ट ईयर कर रहे हैं तो आपको 12th का और 10th का डिटेल फिल करना होगा। अगर आप सेकेंड ईयर में हैं तो आपको फर्स्ट ईयर के डिटेल फिल करना होगा। और अगर आप फाइनल में हैं तो आपको लास्ट ईयर यानी सेकेंड ईयर के डिटेल फिल करना होगा। इस टाइप के जो डेटा है वो फिल करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसकी लॉक तिथि और आपको फॉर्म कब तक मिलेगा फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज है स्टूडेंट की कि लॉक कब होगा और फॉर्म हमें कब तक मिलेगा। तो इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें डेट अभी दी गई है 1/11/2024 से इसका जो फॉर्म है वो लॉक होना शुरू होगा। इस तिथि को दी गई है, तो इस तिथि के बाद से आपको जो फॉर्म है वो मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लॉक कराएंगे। लॉक कराने से पहले पूरे सारे के सारे जो डेटा फिल हुए हैं उसे ज़रूर चेक कराई जाए। कुछ भी चीज़ अगर चेंज कराना है तो अभी हो जाएगा फ्रेंड्स। लॉक करने के बाद अगर आप चाहेंगे कि कोई चेंजेस करना है तो वो नहीं कर पाएंगे आपको ऊपरी अधिकारी है यानी ऊपरी डिपार्टमेंट है, वहाँ संपर्क करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो बारीक से लॉक कराने से पहले पूरे डेटा को आराम से ज़रूर चेक कर लीजिएगा और उसके बाद ही लॉक कराइएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आपने आईडी पासवर्ड अगर भूल गए हैं, ठीक है, आपने फर्स्ट ईयर में किए हैं, उसके बाद सेकेंड ईयर में जैसे आए हैं तो आप आईडी पासवर्ड भूल गए तो इसका क्या ऑप्शन है।
देखिए यहाँ दिया गया है आपको आईडी पासवर्ड के लिए फॉरगेट का ऑप्शन, ठीक है। फॉरगेट के ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए फॉरगेट जैसे हमने क्लिक किया तो आपके पास ये वाला ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ये देखिए इसमें से अगर आपको आईडी और पासवर्ड दोनों नहीं पता है तो यहाँ आपको देखेंगे, ये क्लिक कीजिए। फिर आपको यहाँ देखिए ये 3 ऑप्शन देते हैं, लेकिन इसमें सबसे बेहद ज़रूरी है कि आपने जो फर्स्ट ईयर में जिस ईमेल आईडी के माध्यम से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदन किया था वो ईमेल आईडी आपके पास होना बेहद ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ को प्राप्त कर पाएंगे। अगर नहीं है आपके पास वो ईमेल आईडी तो आप कॉलेज से संपर्क कीजिए। कॉलेज के माध्यम से आपको इसका जो पुराना डेटा है ईमेल आईडी पासवर्ड वो आपको मिल पाएगा। बाकी कोशिश करें कभी भी आप छात्रवृत्ति ऑनलाइन करा रहे हैं तो अपने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को जब तक आप पढ़ाई करें संभाल कर रखें, और रिकवरी ईमेल आईडी ज़रूर ऐड करके रखिए फ्रेंड्स। कभी भी खो जाता है ईमेल आईडी तो आपको उसके माध्यम से मिल पाएगा। उम्मीद करता हूँ बात ज़रूर समझ आया होगा। जो कैंडिडेट आईडी पासवर्ड भूल गए हैं वो इन माध्यम से ईमेल आईडी होने पर प्राप्त कर सकते हैं। अगर उनके पास ईमेल आईडी नहीं है तो वो कॉलेज से संपर्क करें। कॉलेज जो माध्यम बताता है, जैसे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का जिला स्तर पर एक डिपार्टमेंट होता है, वहाँ अगर मिल जाएगा तो वहाँ भेजेंगे, या अन्यथा कॉलेज से प्राप्त हो जाता है तो आपको कॉलेज द्वारा दे दिया जाएगा। टेक्निकल इशू का कोई सुझाव है तो आप बिल्कुल इसे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और काफ़ी सारे जो युवा इस टाइप से पूछते हैं कि मैं फर्स्ट ईयर रेगुलर किया, उसके बाद सेकेंड ईयर प्राइवेट कर लिया और लास्ट ईयर जो है मैं वो फिर से रेगुलर कर रहा हूँ, तो क्या मैं इसके लिए ऑनलाइन छात्रवृत्ति का लाभ ले सकता हूँ? देखिए, आपने अगर फर्स्ट ईयर में ऑनलाइन आवेदन रेगुलर रहा है और सेकेंड ईयर को प्राइवेट किए हैं, या कोई फर्स्ट ईयर को प्राइवेट करता है सेकेंड ईयर में आकर रेगुलर करता है, तो जिस वर्ष अभी आपने रेगुलर आए हैं उस वर्ष आपने यह पोर्टल पे ऑनलाइन आवेदन किए थे तो उसका आईडी पासवर्ड के माध्यम से आप आवेदन करके छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। इसमें आपको आय जाति निवास ऑनलाइन माध्यम से अपलोड करने होते हैं। ऑनलाइन नहीं लेता है तो नो का ऑप्शन रहता है, ऑफलाइन भी अपलोड कर सकते हैं। तो आय जाति निवास, इसके साथ ही आपकी 10वीं 12वीं और उसके बाद आपका फ़ोटो और साथ ही फ़ीस कार्ड की डिटेल लगते हैं फ्रेंड्स। फ़ीस कार्ड आपके पास होना चाहिए जिसमें डेट रहता है कि आप कब ज्वाइन कर रहे हैं रेगुलर क्लासेस इस सत्र के, इसके लिए। और जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनको 12वीं का और पिछले सत्र की डिटेल लगी, जो फर्स्ट ईयर है उनके लिए, और जो सेकेंड ईयर में है उनको बैक ईयर से एक क्लास पीछे ही लगेंगे। इस टाइप से होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको कुछ इनके जो नोटिस आया था वो दिखा देता हूँ, जिसमें डेट को रिलीज़ की गई है, संशोधन डेट और साथ ही जो लॉक डेट है उनके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कार्यालय आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास की ओर से रिलीज़ की गई है, जिसमें डेट संशोधन और पंजीयन के विषय में यहाँ देख सकते हैं 12वीं की उच्चतम हेतु ऑनलाइन आवेदन की स्थिति में वृद्धि की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ देखिए आपको दी गई है डेट रिलीज़ की गई। नवीनीकरण या नवीन पंजीयन के लिए आपको 1/11 से 31/12 की डेट और इंक्रीज़ की गई है। ये आपका जो डेट था वो 31 अक्टूबर तक था, 31/10 तक, तो उसको बढ़ा के 1/11 से लेकर 31/12 तक और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये आपका डेट बढ़ चुका है। उसके बाद यहाँ आप देखिए सेकेंड नंबर पे ड्राफ्ट प्रपोजल लॉक करने की डेट 1/11 से लेकर आपका 15/1/2024 तक चलेगा। तो इस दिन से आपको ये जो लॉक करने की सिस्टम वो चालू हो जाएगा। उसके बाद आपको कॉलेज में फॉर्म जमा करने के लिए बुलाया जाएगा। तो संबंधित दस्तावेज सारे के सारे आपको अटैच करने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप कुछ चीज़ों को ध्यान रखिएगा। काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नाम अलग अलग रहता है, तो उन स्टूडेंट को बताना चाहूँगा कि देखिए आपके आधार कार्ड के हिसाब से छात्रवृत्ति डेटा एक्सेस कर रहे हैं। पूरी की पूरी प्रोसेस वो है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम हो गया फ्रेंड्स। तो आपके आधार के हिसाब से ये डेटा एक्सेस कर रहा है, तो आधार के हिसाब से फॉर्म फिल कर रहे हैं। और काफ़ी सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका आधार में अलग नाम है, जैसे सर नेम लिख गया है या कोई और मिडिल नेम लिखा हुआ है, मार्कशीट में केवल एक नाम है। तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे डेटा, अकाउंट, आधार कार्ड, आपकी मार्कशीट, सारे के सारे डेटा एक समान रखें फ्रेंड्स। फॉर्म तो फिल हो जाएगा अभी, जैसे आधार के हिसाब से आपके मार्कशीट में भी अलग नाम है तो भी फिल हो जाएगा। बाकी आने वाले समय में असुविधा से बचने के लिए ज़रूरी है कि आपके सारे डेटा में नाम एक जैसे हो। और आधार में मोबाइल नंबर ज़रूर लिंक करा के रखिए, क्योंकि बिना आधार में मोबाइल नंबर लिंक कराए आप ये छात्रवृत्ति पोर्टल का लाभ नहीं ले पाएंगे। तो असुविधा से बचे। जो भी कैंडिडेट अभी तक ऑनलाइन आवेदन नहीं कराए हैं, मोबाइल नंबर लिंक नहीं उनके आधार में, तो पहले लिंक करा लीजिए। आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के लिए डीबीटी इशू करा लीजिए कोई भी बैंक में, यानी कि आधार स्टेडिंग पेमेंट सिस्टम। तो सबसे बेसिक एकदम ज़रूरी है कि मोबाइल में आधार में मोबाइल नंबर का जोड़ना। आपके खाते में, कोई भी खाते में डीबीटी इशू होना चाहिए, जिससे पैसा गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करते बने। अगर डीबीटी इशू नहीं, एक्टिव नहीं है, तो आपको आधार शेडिंग कराना पड़ेगा अपने बैंक में। चलिए आज के वीडियो बस मैं यहीं तक रखता हूँ। उम्मीद करता हूँ यहाँ सारे के सारे बात आपको ज़रूर समझ आया होगा। और दस्तावेज़ क्या क्या लगेंगे वो एक बार आपको मैं पुनः बता देता हूँ फ्रेंड्स। फर्स्ट ईयर के लिए मैं अभी फर्स्ट बता रहा हूँ, आप समझिएगा। ये जैसे आप फर्स्ट ईयर में हैं, जो कैंडिडेट फर्स्ट ईयर में है उनके लिए है।
ये फर्स्ट ईयर में कोई भी BA BSc BCom कोई भी, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, फीस कार्ड रखेंगे अपना एक कॉपी, फीस कार्ड। दूसरे नंबर पे आपका आता है 10th 12th का मार्कशीट, ये हुआ आपका आय प्लस जाति प्लस निवास की कॉपी, बैंक पासबुक, ये सारे के सारे दस्तावेज ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो आपको सबसे पहले फीस कार्ड रखना है अपने साथ में। इसके अलावा आपका रहेगा 10th 12th आय जाति निवास बैंक डिटेल, और साथ ही आपको जो फॉर्म मिलेगा ऑनलाइन जो आप कराए हैं स्कॉलरशिप में, वो फॉर्म आपको सबसे पहले पेज में अटैच करके रखना है। एक कॉपी आपके पास हमेशा रहने चाहिए जब भी आप पढ़ाई करें। जैसे 3 वर्ष अगर आप कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में तो आपको वह एक कॉपी रखना ही है। एक कॉपी को आप कॉलेज में जमा करेंगे और एक कॉपी आपके पास ID पासवर्ड के साथ रहना ही चाहिए फ्रेंड्स, ताकि आप सेकेंड ईयर में अगर जाते हैं तो ये सारे के सारे दस्तावेजों के लिए ज़्यादा समस्या न उठाना पड़े और बेसिक एकदम सिंपल स्टेप पे आप लॉगिन करके अपना स्कॉलरशिप का लाभ ले पाएंगे। अगर आप भूल जाते हैं, खो जाते हैं, तो कम से कम आपके पास ईमेल ID होना चाहिए जो आप ऑनलाइन आवेदन कराए हैं वो वाला। तो ठीक है, इस टाइप के आपके जो फर्स्ट ईयर वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए दस्तावेज लगेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, ये जो सेकेंड ईयर में है उनके लिए भी सेम यही प्रोसेस चलता है रेगुलर वालों के लिए। तो यहाँ पे आपको जैसे सेकेंड ईयर में है तो यहाँ आपका फर्स्ट ईयर का मार्कशीट लग जाएगा, और ठीक है। और से लास्ट ईयर में है तो उनके लिए सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का मार्कशीट लगेगा। इसमें आपको ये सेकेंड ईयर के लिए लगेगा और ये आपका लगेगा थर्ड ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर का थर्ड ईयर वालों को लगेगा। चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे बात आपको ज़रूर समझ आया होगा। आज की वीडियो में बस यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नए वीडियो में। किसी भी प्रकार की कोई कमेंट है स्कॉलरशिप से संबंधित तो प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। और ID पासवर्ड से संबंधित अगर आपको कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बाकी यही सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि जो लोग ईमेल ID खो चुके हैं, जिनका पहले से रजिस्ट्रेशन है और वह ईमेल ID नहीं रखे हैं, तो उनका एक ही ऑप्शन है कि आप कॉलेज से संपर्क करें। कॉलेज के द्वारा जो ऑप्शन बताया जा रहा है उस हिसाब से आप डिपार्टमेंट में संपर्क करेंगे तो आपको ID पासवर्ड मिल जाएगा, फिर आप आवेदन करा पाएंगे। क्योंकि डेट ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं गवर्नमेंट, तो आप इस चीज़ को ज़रूर थोड़ा ध्यान दीजिए, नहीं तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। तो इस गलती से बचें और कॉलेज से संपर्क ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।